नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKL। और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा चौथे दिन भी बंद, 24 ट्रेनें रद्द की गई। यात्रियों को वापस लाने के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के त्रिकुटा पर्वतों पर छाए घने बादल, बारिश का दौर जारी। कुलगांव में बाढ़ के कारण आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल बंद। अनंतनाग के कुछ स्कूल भी आपदा से प्रभावित। प्रशासन जल्द से जल्द स्कूलों को फिर से खोलने में जुटा। श्रीनगर के पुलिस गोल्फ कोर्स में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। पुलिस की विभिन्न टीमों के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। इससे पहले खिलाड़ियों ने श्रीनगर में डल झील के आसपास चलाया था स्वच्छता अभियान। श्रीनगर के पुलिस गोल्फ कोर्स में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। पुलिस की विभिन्न टीमों के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। इससे पहले खिलाड़ियों ने श्रीनगर में डल झील के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। पिछले 20 वर्षों से अधूरा पुल का किया जा रहा है निर्माण। पुल नहीं होने की वजह से लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार चौथे दिन भी पूरी तरह से बंद। लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। मार्ग को बहाल करने के लिए मरम्मत कार्य जारी। सरकार की योजनाओं का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। 10 साल पहले सरकार ने बनवाया था पुल, लोगों को नहीं मिल रहा पुल का लाभ। एसएसपी ट्रैफिक फारूकेसर ने भारतीय सेना की सराहना की। तवी नदी पर लोहे के पुल के निर्माण की पहल करने के लिए सराहना की गई। कहा लोगों को मिलेगी काफी मदद। चिनाब नदी के कहर से बर्बाद हुई फसलें, संकट में डूबे किसान। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने श्रद्धांजलि दी। अखनूर सेक्टर में बाढ़ बचाव अभियान के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले जवान को श्रद्धांजलि दी गई। 90 वर्षीय रणजीत सिंह ने गुरु नानक देव के जीवन पर कश्मीरी भाषा में लिखी किताब। रणजीत सिंह ने कश्मीरी भाषा के संरक्षण की आवश्यकता पर दिया जोर। सी ग्रेड सेबों के लिए अस्थायी मिनी फल मंडी स्थापित। इस पहल ने दर्जनों मजदूरों को काम दिया। मिनी फल मंडी स्थापित होने से अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला। विधायक हिलाल अकबर ने झेलम कॉलोनी का दौरा किया। संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक ने जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। पानी में फंसे घोड़े का सुरक्षित रेस्क्यू। थाना प्रभारी मीरा साहब आजाद मनहास ने अपनी टीम के साथ घोड़े का रेस्क्यू किया। बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर में सेना द्वारा मारे गए 2 आतंकियों की पहचान। बागू खान के तौर पर हुई थी। एक आतंकी की पहचान मुजफ्फराबाद पीओके का रहने वाला था बागू खान। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर घटा। खतरे के स्तर के नीचे आया पानी। हालांकि प्रशासन की टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शाल्टिंग बेमिना में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने 3 लोगों की सवारी करने से रोका। पुलिसकर्मी पर गाली गलौज और थप्पड़ मारने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उधमपुर के बाली नाला में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग बहाली कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करने के लिए डीसी और पुलिस प्रशासन की सराहना की। 4 दिन से मां वैष्णो देवी यात्रा बंद। मां वैष्णो देवी के दर्शन की आस में दरबार में बैठे श्रद्धालु मां के दर्शन किए बिना वापसी नहीं जाने की जिद में अड़े श्रद्धालु। पुलवामा में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों ने भाग लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तबाह हुए सहार पुल का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा जल्द पुल टूटने की वजह से होगी जांच। जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकती 2 सरकार। राजौरी में एबीवीपी के बैनर तले विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। एसटी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की सरकार से मांग। छात्रों का आरोप 2 सालों से एसटी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला, जिस वजह से ये विद्यार्थी काफी परेशान हैं। मेंढर के छज्जला में एक पूर्व चौकीदार पिछले 2 हफ्तों से लापता। परिवार के सदस्यों ने गहरी चिंता जताई। अधिकारियों से जल्द पता लगाने की अपील की गई। स्पाइस जेट की दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट में कैबिन प्रेशर डाउन। कुछ यात्री बेहोश। फ्लाइट की श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। एयरपोर्ट डायरेक्टर बोले सभी यात्री सुरक्षित। उधमपुर से चेनानी तक भारी बारिश का दौर जारी। बारिश और भूस्खलन के चलते सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। प्रशासन द्वारा सड़कों की मरम्मत का काम जारी। अनंतनाग के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में किड्रल बेबी पॉइंट का उद्घाटन किया गया। इसका मकसद अनाथ बच्चों की उचित देखभाल करना है।
कांग्रेस नेता जीएम मीर ने जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधा। बोले, केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के लिए विनाशकारी बाढ़ आंख खोलने वाली थी। जेके एसएसपी जेई सिविल परीक्षा पुनः निर्धारित की जानी चाहिए। पुंछ जिले में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुगल रोड पर समय सीमा की निर्धारित, लोगों को और चालकों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। चालकों और आम लोगों ने स्वागत किया। पंपोर के बालक मध्य विद्यालय में खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में फिटनेस और शारीरिक विकास के महत्व पर जोर देना। सेना ने जम्मू की तवी नदी पर चौथे पुल की जगह नया बेली ब्रिज बनाने का काम शुरू किया। सेना की इंजीनियरिंग टीम लोहे का अस्थायी पुल बनाने में जुटी। पुल का 85% काम पूरा हुआ। राजौरी में भारी बारिश के चलते गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की दीवार गिरी। स्कूल में छुट्टी होने के चलते किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पंपोर में झेलम नदी के तटबंध हुए जर्जर इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराया। स्थानीय लोगों ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। बांडीपुरा जिले के सोनावरी इलाके में झेलम नदी में तटबंधों में दरार आई। बांध का एक हिस्सा ढहा। लोगों में दहशत का माहौल। चौथे तवी पुल में लापरवाही की जांच कराएंगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पुल निर्माण में घटिया सामग्री की आशंका जताई। पुल की क्षति पर उप मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक्सपोस्ट, कहा मौसम विभाग की आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मौसम में सुधार हुआ। जम्मू क्षेत्र के सभी स्कूल 30 अगस्त तक के लिए बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह का दौरा किया। दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी और दुआ मांगी। आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी में काठुआ जिला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। स्थिति का जायजा लिया। मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर स्थित नक्शबंद साहिब दरगाह में विशेष प्रार्थना की। ईश्वर से घाटी में सुख शांति की प्रार्थना की। अखनूर केंद्रीय और हमीरपुर गांव का मंत्री सतीश शर्मा ने दौरा किया। चुनाव नदी में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उनकी समस्याएं सुनी। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की ओर से भूस्खलन में जान गंवाने वाले 34 श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी गई है। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही श्राइन बोर्ड को त्रिकुटा पर्वतों के साथ छेड़छाड़ बंद करने की अपील की है। सांबा में बारिश का कहर। मौतिया गांव जाने वाला पुलवाहा गांव का जिला मुख्यालय सहित अन्य इलाकों से टूटा संपर्क। जम्मू में सबसे ज्यादा बारिश पर मौसम विभाग के निदेशक का बयान। बोले, अधिक बारिश का कारण मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। बड़गांव में झेलम नदी का तटबंध टूटने की कगार पर पहुंचा। तटबंध से पानी का हो रहा रिसाव। स्थानीय लोगों द्वारा मरम्मत कर बड़े खतरे को टाला गया। पहलगाम स्थित मोवेरा पैदल पुल बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त। करीब 5 गांवों के बीच संपर्क मार्ग टूटा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत की मांग की। अखनूर में जिया पोटा घाट और आसपास के क्षेत्रों में चिनाब नदी का मलबा फैला। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। उधमपुर जिले के टोलडी नाला में भारी बारिश के चलते पुल बहा। करीब 50,000 लोगों का सड़क संपर्क टूटा। लोगों ने प्रशासन से पुल के तत्काल पुनर्निर्माण की मांग की। आरएसपुरा में बाढ़ के चलते 15 मवेशियों की मौत। धान की फसल को भी नुकसान। गांव की अधिकतर सड़क क्षतिग्रस्त। अपनी पार्टी के नेता इम्तियाज अहमद ने हाजन में झेलम नदी के किनारे क्षतिग्रस्त स्थल का दौरा किया। स्थिति का जायजा लिया। मरम्मत कार्यों में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। अखनूर केंद्रीय गांव में बाढ़ का कहर। घरों में घुसा मलबा। लोग बेहाल। जम्मू के निचले इलाकों में बारिश से भारी तबाही। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत की मांग की। भद्रवाह के लोअर बेजा में बाढ़ से तबाही। घरों को भारी नुकसान। नैना संगम पर झेलम नदी का जलस्तर कम हुआ। पुलवामा में बाढ़ का खतरा टला। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आरएसपुरा के रिहाल गांव में बिजली समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन। ग्रिड स्टेशन के बाहर ग्रामीणों ने आवाज उठाई। बिजली कटौती से परेशान जनता ने सुचारू आपूर्ति की मांग की। बड़गांव में झेलम का तटबंध टूटा। स्थानीयों ने रात भर की मेहनत से बचाया इलाका। प्रशासन गायब। लोग खुद बने रक्षक। झेलम का जलस्तर खतरे के नीचे। लोगों को राहत। दक्षिण कश्मीर और श्रीनगर में हालात सामान्य और भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी।
तीरकों में भूस्खलन से सड़क जाम, बारिश बनी मुसीबत का सबब, स्थानीय लोग घंटों फंसे रहे। नुनकोन ग्लेशियर में फंसे 2 पर्यटक, एक की मौत, स्वयंसेवकों ने समय रहते एक पर्यटक की जान बचाई। प्रशासन ने खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बहा, लगातार छोड़ने जाने पानी से कई लोग बेघर हुए, साथ ही स्कूल भी जलमग्न हुए। बेबस लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए। मंडी में बाल संरक्षक इकाई की तरफ से किया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सदर खंड में आई 130 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, सुपरवाइजर ने भाग लिया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी एनआर ठाकुर भी मौजूद रहे। रामशहर नालागढ़ मार्ग पर बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। कुम्मरहट्टी में सड़कें बंद, ग्रामीणों ने एचआरटीसी बस सेवा की मांग की। भारी बारिश और भूस्खलन से मणिमहेश यात्रा मार्ग बंद पड़ा है, कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। पंडो डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास हाईवे बहाल, 5 दिनों के बाद निकले भारी मालवाहक वाहन, पुलिस की मौजूदगी में गुजारे जा रहे हैं सभी वाहन। ऊना में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में जिला युवा सेवाएं और खेल विभाग द्वारा 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आगाज। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। सोलन के देवघाट में पंच परमेश्वर के निवास, अचानक गिरा पहाड़ से मलबा, बड़ों की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग ठप। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द बहाल करने की मांग की। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे को खोलने में जुटा स्थानीय प्रशासन, जगह जगह डिप्लॉय की गई जेसीबी मशीनें। भरमौर मार्ग में फंसे यात्रियों को सकुशल बाहर निकालने में काम जारी। सोलन के यूको बैंक में अंचल कार्यालय ने आयोजित किया जन सुरक्षा सिचुएशन कैंप। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और डीएफएस डायरेक्टर विवेक गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। महादेव नदी की बाढ़ की चपेट में आए माइनिंग माफिया, रात के अंधेरे में लूट की वारदात को दे रहे थे अंजाम। हालत बेकाबू होने पर खुद मौके पर प्रशासन ने बुलाया। जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी के मंडियाली गांव में बारिश ने मचाया हाहाकार, कई मकानों को करवाया गया खाली।